हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी यूसीसी बुक की सेकेंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूसीसी बुक की थर्ड यूनिट विच इज नियोनेटल स्टेज। नियोनेटल स्टेज मतलब नवजात अवस्था। बच्चे के पैदा होने से या बोर्न होने से जस्ट उस टाइम से लेकर 1 मंथ का पीरियड ही नियोनेटल पीरियड कहलाता है। फर्स्ट 15 डेज और टू 1 मंथ मतलब बर्थ के जस्ट बाद से लेकर 28 डेज का पीरियड ही नियोनेटल स्टेज कहलाता है। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और ये ऐसा ही नहीं, इसको एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे कि ये हुआ कोलोस्ट्रम्स होता है जो, इसको कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जा सकते, तो इसको तो ज़रूर पढ़ना है। नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रायूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। इसमें मतलब इंट्रायूट्राइन से लेकर एक्स्ट्रा यूट्राइन का जो ट्रांजिशन होता है वो पढ़ेंगे हम इसमें। अब इंट्रायूट्राइन मतलब पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, मतलब मदर के जो होम में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, उसको ही हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि बच्चे की जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है मदर के वोम में वो कैसे होती है। तो वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी, आप प्लीज उसको पहले देखिए जब भी आपको ये समझ में आएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब बेबी मदर की वोम से बाहर आता है तो उसके ब्रीथ की, उसकी न्यूट्रिशन और उसकी बॉडी टेम्परेचर की एडजस्टमेंट उसको करनी पड़ती है। जैसे कि अगर वोम में तो उसको न्यूट्रिशन और ब्रीथ मदर की प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद उसको अब सांस खुद लेनी पड़ेगी। उसका बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट होगा एनवायरनमेंट के, क्योंकि एम्ब्रियोइक सैक होता है जिसमें बच्चा होता है, उस वहाँ का टेम्परेचर मतलब वोम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अब बाहर आने के बाद जो हॉस्पिटल का टेम्परेचर होता है उसमें उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बेबी को, तो वही इसमें एडजस्टमेंट बताया हुआ है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन का ट्रांजिशन क्या होता है। तो इसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, या फिर अगर एग्जाम में आप इनको पॉइंट्स बना के लिख भी सकते हो। तो पहला है कि अ फुल टर्म बेबीज वेट इज 2.8 kg। अब बेबी जब बोर्न होता है तो उसका फुल टाइम वेट अप्रोक्सीमेटली 2.8 kg तक होता है। नेक्स्ट इज स्किन ऑफ न्यू बोर्न कवर्ड विद 8 वाइट वैक्स कोटिंग। अब जो न्यू बोर्न बेबी होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि जो न्यू या फिर रियल में भी देखा होगा, तो जो न्यू बोर्न बेबी होता है वो एक वाइट वैक्स उसकी कवरिंग होती है, उसकी वाइट वैक्स से उसकी 8 वाइट वैक्स कोटिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरह से पॉइंट, या फिर हम इसको फैक्ट भी कह सकते हैं कि उसकी जो कवरिंग होती है वो 8 वाइट वैक्स से होती है। और ये किस कलर की होती है, थोड़ी ग्रेश पिंकिश से वाइट कलर की होती है। और नेक्स्ट इज द मिल्क सिक्रेटेड फॉर द फर्स्ट 2 or 3 days इज अ थिक येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलोस्ट्रम्स। मतलब जो पहले 2 या 3 दिन मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो फर्स्ट या फिर 3 days तक एक येलोइश फ्लूइड निकलता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम्स। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, ताकि क्योंकि उसमें कोलोस्ट्रम्स में हाई लेवल का प्रोटीन होता है और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो बेबी को डिजीज से बचाते हैं। तो ये कोलोस्ट्रम्स बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बेबी को कोलोस्ट्रम्स नहीं मिल पाता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ है वो आगे चल के उसको इफेक्ट करती है फिर। तो ये हो गया कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम इसमें लिख सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर ही मेजर एडजस्टमेंट नेसेसिटेड बाय बर्थ। अब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट जो बर्थ के बाद जरूरी ध्यान में रखने हैं कि बच्चे को मतलब बच्चे का ट्रांजिशन हुआ है इंट्रा यूट्रीन से एक्स्ट्रा यूट्रीन, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ध्यान में रखनी होगी।
जैसे कि फर्स्ट हुआ एडजस्टमेंट टू टेम्परेचर चेंज। अब मैंने वही बताया कि एम्बोइक सेक में उसका टेम्परेचर ज्यादा था और उसको हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में आने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ और है, तो उसको एक ऐसे ही गर्म टेम्परेचर में रखकर, ताकि वो डिजीज, उसको कोई डिजीज ना हो या फिर उसको कोई बीमारी ना लगे। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू ब्रीथिंग। अब मैंने यहाँ पे भी बताया था कि ब्रीथिंग, वो मदर के वॉर्म के अंदर ब्रीथिंग कैसे कर रहा था, थ्रू प्लेसेंटा, मदर के थ्रू कर रहा था सारा न्यूट्रिशन, या फिर उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो मदर के ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जा रहा था। लेकिन अब वो बाहर वर्ल्ड में आ गया, अब उसको खुद सांस लेनी पड़ेगी। तो कभी कभी जब बर्थ के बाद सांस लेने में इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है, मतलब दिक्कत हो सकती है बच्चे को, क्योंकि उसके प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ था उसका जो वो था, लेकिन बाहर आने के बाद उसको खुद सांस लेनी पड़ेगी, इसलिए उसको दिक्कत आती है। कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है अगर वो सही से सांस नहीं ले पाता है तो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू टेकिंग न्यूट्रिशन। अब मदर की वॉर्म में उसको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा था, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर के प्लेसेंटा के थ्रू उसको मिल रहा था। बाहर आने के बाद वही उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर उसमें मिलने का काम करता है कोलेस्ट्रम्स हाई प्रोटीन लेवल होता है उसमें, और ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डिजीज से बचाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रम्स बच्चे के नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट टू एलिमिनेशन। अब प्रेगनेंसी के दौरान तो जो बच्चे का एलिमिनेशन है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा था, वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से आउट हो रहा था वेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन अब वो बोर्न हो चुका है, अब उसको खुद एलिमिनेशन करना पड़ेगा, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका चालू हो गया, उसकी किडनीज ने काम करना चालू कर दिया, उसकी किडनीज ने यूराइन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3, ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन एडजस्टमेंट्स, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके नोट्स बना लेना, और साथ साथ में तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।